हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnohub.com। So today we are going to learn about trigonometrical ratios of some standard angles या फिर बोल सकते हो specific angles। और साथ ही में एक्सरसाइज 23A एंड 23B देखेंगे। तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेस क्या होता है, वो नहीं समझा है, तो इससे पहले वाला चैप्टर या इससे पहले वाला लेक्चर जहाँ पे हमने ये सारी बातें की थी वो ज़रूर देख ले। तो आज का लेक्चर आपके लिए और भी आसान हो जाएगा समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, अब तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझे जैसे कि साइन, कॉस, टेन, ठीक है, क्या समझे भाई? साइन समझा, कॉस समझा, टेन समझा, राइट। उसमें हमने थीटा ही समझे, थीटा 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 या अल्फा या बीटा या गामा या फाई जो भी है, या एंगल ए एंगल बी। पर वहां पे थीटा की कोई वैल्यू नहीं होती थी। इस चैप्टर में हम इस थीटा की कौन सी वैल्यू है, उस वैल्यू पे क्या हमारा आंसर आएगा वो समझेंगे, ठीक है। यहां पे मतलब हम एंगल्स की ज्यादा बात करेंगे, वहां पे हम साइड्स की ज्यादा बात करते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे हम एंगल्स की ज्यादा बात करेंगे। तो फर्स्ट एंगल्स आज हम समझने वाले हैं वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो उसके लिए समझ लो, एक ट्रायंगल ABC है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल ABCD इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड 2A है और AD जो है यहां पे कैपिटल D मान लो। AD क्या है? एक परपेंडिकुलर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती है। और एक और चीज हमें पता है, अगर दो साइड भी सेम है तो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस में से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगी, क्योंकि ये भी 2A है पूरा। तो डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में, तो ये A बन जाएगा, ये भी A बन जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? मैं AD की एक लेंथ निकाल सकता हूं। व्हाट आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो समझो ध्यान से, AD स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस करना है BD स्क्वायर, और कुछ नहीं करना है। पाइथागोरस तो आप सीख ही चुके हो। AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर क्या होगा? 4A स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर हो जाएगा। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? AD इज नथिंग बट √3 टाइम्स A। ये मिल गया। इसका मतलब ये आपको वैल्यू मिल चुकी है √3A। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर ये 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है, और ये आपके पास कोई एंगल है और ये एक एंगल है, ये कौन से होंगे ये हम पता लगा सकते हैं, राइट। ये तो आपके पास क्या होगा? 60 ही होगा। यस और नो? क्यों 60 होगा भाई? सोचो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल, चाहे ये A हो, C हो या B हो, तीनों 60 60 60 होंगे। सो इफ दिस इज 60, दिस इज 90, 90 60 कितना होगा? और जो बचेगा वो कितना होगा ये सोचो। 30 डिग्री होगा या नहीं? 60 30 90 प्लस 90 180। तो इस रेड वाली लाइन वाला जो छोटा ट्रायंगल है उसमें मुझे एक एंगल मिला और दूसरा एंगल मिला, जिसकी मुझे बात करनी थी आज, 30 और 60। तो अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल लूं, यानी इस एंगल को, यानी मैं ले लूं मान लो साइन ऑफ 60 डिग्री, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? √3A। और हाइपोटेनस, साइन क्या होता है? कोई भी एंगल हो दुनिया में, एंगल कोई भी हो, रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज 2A। तो √3/2 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? √3/2। इसी तरह अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूं, साइन ऑफ 30 डिग्री, तो यहां पे भी क्या होगा? परपेंडिकुलर, इस साइड के सामने जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि A है, और हाइपोटेनस तो वही है 2A। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो ध्यान से वैल्यूज याद कर लेना, माइंड में फिट कर लेना। साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2।
ये बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है समझना, बहुत ही क्लियरली आपको समझना पड़ेगा वरना ना थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो साइन निकाल लिया, कॉस निकाले क्या? यस कॉस निकाल सकते हैं। कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस क्या कहता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो a/2a हो गया और 1/2 हो गया। यहाँ पे एक मैजिक क्रिएट होगा, अभी पता चल जाएगा। कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होता है? बेस यानी ये √3a अपॉन में हाइपोटेनस यानी 2a, तो √3/2 हो गया। √3/2 तो अब जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं cos 60, समझना cos ऑफ 60 डिग्री क्या है आपके पास? 1/2 है और cos ऑफ 30 डिग्री √3/2 है। तो ध्यान से देखो, साइन 60 है तो √3/2, cos 30 है तो √3/2। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज़ क्रिएट हो रही है। अगर एक एंगल 60 है साइन के लिए और एक एंगल है cos 30 cos के लिए, दोनों की जो वैल्यू है बच्चों वो सेम है। साइन 60 cos 30 सेम है, यानी साइन cos में कुछ ऐसा रिलेशन है, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन x इक्वल टू साइन y बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर मेरे पास साइन cos की वैल्यू है तो मैं सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा सिंपल सा। साइन 60 बाय cos 60 कर दूं मैं, अगर मैं बच्चों साइन 60 बाय cos 60 कर दूं तो क्या मिल जाएगा आपको? tan 60 मिल जाएगा। यस और नो? भाई tan 60 मिलेगा, लेकिन tan 60 क्या होगा? साइन 60 वैल्यू है √3/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2, यानी 2 कैंसल √3 मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। किसके लिए? अब तक 30 और 60 के लिए मैं सारी वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो साइन पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल अगर मैं चाहूं तो वो हो सकता है कोसीक ऑफ 60, तो वो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। यस और नो? इसी तरह साइन 30 है तो उसका रेसिप्रोकल कोसीक 30 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो साइन से मैं कोसीक में जा सकता हूं, कॉस से मैं सीक में जा सकता हूं, साइन कॉस का यूज करके मैं tan निकाल सकता हूं। अगर मैं tan निकाल सकता हूं तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस चैप्टर जो हमने समझा था रेसिप्रोकल रेशियोज, तो tan निकाला तो उसी एंगल के लिए मैं कॉट भी निकाल सकता हूं, यानी tan 60 है तो कॉट 60 क्या होगा? कॉट 60 उसका रेसिप्रोकल यानी 1/√3 हो जाएगा। यस, तो यहीं पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके मैं 30 60 के सारे एंगल्स निकाल सकता हूं। तो हम जाएंगे 0 से लेके 90 तक के जो एंगल्स हैं अच्छे वाले, उनकी बात करेंगे। 30 60 हो गया। अब बात करते हैं एंगल 45 के लिए। 45 डिग्री का एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें वो एक आइसोसेलेस भी ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होंगी जो 90 डिग्री से कनेक्टेड हैं। तो इफ दिस साइड इज ए, दिस साइड इज ए, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? a² प्लस a² विच इज √2 टाइम्स a हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे PQR से सीखो। यहाँ तो एंगल क्या है? ABC है, A B और C की ही बात की गई है। यस, AB प्लस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू है, राइट? यहाँ पे क्या होगा? इक्वल्स टू समझना, नॉट इक्वल्स टू नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या सोच सकता हूँ? अगेन मैंने बताया AC² इज नथिंग बट AB² प्लस BC² इज नथिंग बट A² प्लस A², 2A² हो जाएगा, राइट? और AC² मिल जाएगा। तो AC क्या मिलेगा बालकों? हमें √2a मिल गया, जो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था। तो अब सोचो, अगर एंगल इक्वल है, साइड्स इक्वल हैं, ये ए साइड और ये साइड इक्वल हैं, तो सामने वाले एंगल्स भी जो होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, यानी ये 45 डिग्री मिलेगा, ये भी 45 डिग्री मिलेगा। तो साइन 45 डिग्री निकालते हैं। साइन 45 डिग्री क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर, यहां से निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a/√2a, तो a कैंसल 1/√2। अब जो है चाहे ये वाला एंगल लूँ, ये वाला लूँ, दोनों ही 45 है, ठीक है? तो इसी तरह cos 45 डिग्री क्या होगा? cos 45 डिग्री, यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक चीज़ बता देता हूँ, अगर x प्लस वाई
x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो साइन और कॉस की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे भी 1/√2 ही आएगा। देखो कैसे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, तो a/√2 है, तो आ गया देखो 1/√2। क्लियर है। इसी तरह आप tan की वैल्यू निकाल सकते हो, आप cot की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो tan ही निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी a/a यानी 1, क्योंकि cot तो राइट यहाँ पे साइन 10 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री। अब क्योंकि tan cot 45 तो 1/10 45 होता है, इसीलिए वो हम 1 ही लिखेंगे। यस, एंगल बस सेम रखना, 10 45 लिख के 1/cot 90 मत लिखना। एंगल हमेशा सेम होना चाहिए जब आप रेसिप्रोकल में खेलते हो। थीटा है तो थीटा होना चाहिए, ए है तो ए होना चाहिए, 45 है तो 45 होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कोसाइन कोसीक 45 डिग्री क्या होगा, √2 होगा, और यहाँ पे सीक 45 डिग्री क्या होगा, सीक 45 डिग्री इज नथिंग बट अगेन √2। तो यहां से इन सब का यूज करके मैं एक बहुत ही शानदार टेबल बना सकता हूं। 30 60 हमने सीख लिया, 45 भी कैसे निकालना है वो सीख लिया। बारी बचती है 0 डिग्री और 90 डिग्री की। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे समझते हैं। देखो समझना बड़े ध्यान से। एक अगर मैं ले लेता हूं ट्रायंगल, राइट, एक ट्रायंगल जिसमें रेफरेंस एंगल है मेरा 0, मतलब पहले कुछ एंगल था पर वो कम होता गया, तो एक लाइन ही बच जाएगी। ये एंगल क्या है, 0 डिग्री। एक लाइन ही बच गई, दूसरी लाइन ही नहीं है। मेरे हाथ की तरफ देखो, ये एंगल था यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरी वॉच है, यहाँ पे कम होता गया, 0 एंगल हो गया। क्या हो गया, साइन 0 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर जो था वो तो 0 ही हो गया, इसीलिए साइन 0 डिग्री 0 होता है। 0 डिग्री क्या होता है, 0 हाइपोटेनस है, लेकिन जो परपेंडिकुलर थी बच्चों समझना, ये जो गैप है वो कम होती गई, तो 0 हो गया परपेंडिकुलर, इसीलिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, राइट। और क्या होता है, क्योंकि साइन 0 है, तो आपका जो कॉस बनेगा, कॉस क्या बनेगा, अगर 90 डिग्री ले लूं, 0 + 90, हमने अभी एक रूल क्या सीखा, हमने ये रूल सीखा कि अगर x + y 90 है तो sin x = cos y होगा। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, हम यही तो सीख रहे हैं, x अगर 0 है, y 90 है, तो sin 0 cos 90 की वैल्यू सेम है, तो cos 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह मैं 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 भी निकाल सकते हैं, और क्योंकि 90 पे साइन की वैल्यू 1 है तो 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 होगी। अब ना बच्चों को दिक्कत होती है कि इतना टेबल याद कैसे रखे। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 आ गई 1। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2। मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है। क्या आप एग्जाम में भूल जाते हो ये बनाना? एग्जाम में क्या करना है आपको, एक रफ पेज में एक टेबल क्रिएट कर देना है। अब पर वैल्यूज कैसे पुट करूं, रट्टा लगाना है? नहीं, मैं बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक, एक शानदार ट्रिक सब कुछ याद करने की। कैसे, देखो यहां पे आपको 0 to 4 जाना है, बस ये याद कर लो 0 to 4 का रूट निकालना है। 0 to 4 डिवाइड बाय 4 रूट। कैसे भाई, देखो सबसे पहली लाइन 0 30 45 60 90, 5-6 एंगल्स हैं, 0 30 45 60 90, ये एंगल्स है और 6 रेशियोज हैं। तो पहली लाइन जो साइन की है उसमें हम लिख लेंगे 0 1 2 3 एंड 4। मैंने क्या बोला, 0 to 4 डिवाइड बाय 4 एंड रूट। तो क्या लिखेंगे, 0 से 4 लिख दो, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने के बाद सब पे रूट दे दो, सबको टोपी दे दो। भाई टोपी पहन लो आप, गर्मी लगेगी, राइट, ठीक है। तो 0/0 क्या होता है, 0/4 0 होता है। 1/4 है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, राइट। 2/4 1/2 होता है, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 हो जाएगा, यस और नो। 3/4 तो इसका तो रूट 3, 4 का रूट 2 निकल जाएगा। 4/4 1 का रूट 1 होता है। तो ध्यान से देखो, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1,
ये रहा हमारा टेबल 0 1/2 1/√2 √3/2 n1। तो पहली लाइन आ चुकी है। तो क्या दूसरी लाइन में कुछ ट्रिक लगानी है? नहीं, बस एक ही लाइन में ट्रिक लगानी है, बाकी सब आगे पीछे करोगे सेट हो जाएगा। कैसे होगा सेट बालकों? मैं बताता हूं, ऐसे सेट होगा। इसको फ्लिप कर दो। हेरा फेरी मूवी देखिए, जैसे अक्षय कुमार बोलता है ना फ्लिप कर दो, तो वैसे इसको पूरा ऐसे फ्लिप करेंगे तो 1√3/2 1/2 1√3/2 1/√2 1/2 एंड क्या बचा 0। पूरा फ्लिप करके कॉस बन जाएगा। पूरा फ्लिप किया कॉस बनेगा। अब तो आपको सब पता ही है, अब तो किसी से कुछ छुपा ही नहीं है। tan थीटा यानी क्या sin थीटा बाय cos थीटा कर लो। ये बेसिक नॉलेज फ्रॉम दी फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर। इससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वाला चैप्टर था जो हमने पढ़ा था, उसका बेसिक है ये। साइन बाय कॉस 0/1 क्या होता है 0 होता है। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 1/√3 होता है। ये कर दो, सेम वैल्यू को डिवाइड करोगे 1 आएगा। यहाँ पे √3 आ जाएगा। 1/0 1/0 बच्चों होता है नॉट डिफाइंड यानी ND लिख सकते हो, या फिर आपकी जो बुक में गिवन है ये एक साइन विच इज इनफाइनाइट। लेकिन मैथमेटिकली राइट क्या है? नॉट डिफाइंड इज राइट। इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है? नॉट डिफाइंड वर्ड यूज करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हायर लेवल पे नॉट डिफाइंड ही बोला जाता है। अब तो सब पता है भाई। कैसे पता है? कोसिक थीटा क्या है? कोसिक थीटा बालकों कोसिक थीटा है साइन का रेसिप्रोकल। कर लो रेसिप्रोकल। 0/0 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल करना है 0 का। 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल कर लो 2 आ जाएगा। 1/√2 का √2 आ जाएगा। √3/2 का 2/√3 आ जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया, राइट। अगेन कॉस थीटा है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीक थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर लो 1। √3/2 का 2/√3, यस। 1/√2 कॉस है, कॉस को सीक में लेके जाना है तो ये हो जाएगा √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 1 का 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? नॉट डिफाइंड। अब बचा 10 और कॉट क्या है? 10 का रेसिप्रोकल। तो ये आप एक खुद से ट्राई करके नोटबुक में होमवर्क करना है। लेकिन ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? सारी चीज़ें आपको गिवन है। बस आप ये याद रख लो 45 डिग्री पे साइन कॉस सेम होता है, 45 डिग्री पे tan कॉट सेम होता है, और 45 डिग्री पे सीक कोसीक सेम होता है। बाकी सब जो है हम अलग अलग चेक करेंगे। देख, जैसे sin 30 इज इक्वल टू cos 60। अब इस टेबल से जो मैंने एक तो पहली लाइन का रूल बताया था वो याद रखना है। फ्लिप कर दो tan यानी sin बाय cos, फिर तो सब रेसिप्रोकल लेते जाओ, आ जाएगा। क्लियर है? इन सब से जो अब तक हमने पढ़ा उससे ना कुछ 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स बनते हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वो पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा रिगार्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। देखो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म साइन, राइट, तो इसे हम साइन थीटा पढ़ते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉस थीटा, इसको आप कोसाइन ऑफ थीटा भी पढ़ सकते हो, राइट। भले ही कॉस थीटा लिखा है लेकिन इसे हम कोसाइन ऑफ थीटा पढ़ सकते हैं, इसे टेंजेंट ऑफ थीटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यूजुअली जब हम यूज करते हैं साइन कॉस टेन ऐसे यूज करते हैं। जहां पे मिस्टेक ना प्रोनाउंसिएशन में इन दोनों में कई बार देखी जाती है, कोसेक और सीक में। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश में, अगर आप देखोगे ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कहते हैं कोसीकेंट ऑफ थीटा और सीकेंट ऑफ थीटा, राइट। कोसीकेंट ऑफ थीटा और सीकेंट ऑफ थीटा बोला जाता है। अब कभी कभी जब हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो वो कोसीकेंट नहीं बनता, हम उसे कोसेक बोलते हैं, राइट। और सीकेंट ऑफ थीटा को आप सेक थीटा भी बोल सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, जैसे कि मैं कोसीकेंट ऑफ थीटा नहीं बोलता, मैं कोसीक ऑफ थीटा बोलता हूं, राइट। तो आपको मुझे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ना कि ये समझना है सर जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन कई बार अलग अलग देखा जाता है। आप इसको क्या पढ़ सकते हो, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, कोसीकेंट ऑफ थीटा पढ़ो या फिर कोसेक ऑफ थीटा।
सेक ऑफ थीटा या फिर सीकेंट ऑफ थीटा, ये आप बोल सकते हो। मेरे प्रोनाउंसिएशन को कॉपी ना करें, ये मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, हम बार बार जो काफी टाइम से, सालों से वर्ड्स यूज करे जाते वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो इस चैप्टर में जहां पे भी मैं सीक ऑफ थीटा बोल रहा हूं, सीक थीटा, कोसीक थीटा, तो आपको क्या समझना है, कोसिकेंट ऑफ थीटा या फिर सीकेंट ऑफ थीटा, फुल फॉर्म समझ लेना है, ठीक है। ये मत समझना कि सर कुछ गलत ही बोल रहे हैं, ये हमारी एक हैबिट हो चुकी है काफी टाइम से। तो आपको प्रोनाउंस ये करना है कोसेकेंट ऑफ थीटा और सीकेंट ऑफ थीटा। देखो कौन से 3 पॉइंट है, आइए समझते हैं। क्या बोला है कि साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री, जैसे ही आप 0 से 90 डिग्री जाएंगे, मतलब एंगल बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। कैसे भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे 0, 30, 40 ये इंक्रीज हुआ तो साइन की वैल्यू 0 थी, फिर हाफ हो गई, फिर 1/√2 हो गई, √3/2 हो गई और फिर 1 हो गई। तो ये इंक्रीजन हुआ 0 से 1 में, वैल्यू कैसी हुई, इंक्रीज हुई। लेकिन कॉस थीटा में देखो, कॉस थीटा 0 पे 1 होता है लेकिन 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। तो जैसे एंगल बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, यानी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। और टेन थीटा के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, 0 थी, 0 से लेके नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट तक गई वैल्यू, तो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पे वैल्यू साइन की कैसी होती है, इंक्रीज होती है, कॉस की कैसे होती है, डिक्रीज होती है, जबकि टेन की क्या होती है, 0 टू इनफाइनाइट इंक्रीज होती है, एंड सो ऑन। आप इन सब के बारे में भी बोल सकते हो। कोसीक थीटा क्या होता है, इनफाइनाइट से 1 जाता है, यस। सीक थीटा क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, अगर एंगल्स इक्वल हैं, जैसे 45 डिग्री, टेबल पे ही सब हमने इसका कंक्लूजन निकाला है। एक्चुअली 45 डिग्री पे क्या होता है, साइन और कॉस सेम होता है, टेन और यहाँ पे कॉट सेम होता है, और सीक और कोसीक सेम होता है। तो हमने वही तो लिखा है, अगर एक्स वाई दोनों इक्वल है, 45 है, तो साइन कॉस सेम है, टेन कॉट सेम है, और कोसीक वाई सेम है, कोसीक और सीक सेम है, यस। अब भले ही एंगल सेम ना हो, लेकिन दोनों का सम सेम आ रहा है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसा लेता हूं, मैं लेता हूं सीक 30 डिग्री प्लस या फिर क्या ले लेते हैं हम, और कुछ ले लेते हैं, सीक और कोसीक की वैल्यू बनती है, कोसीक की वैल्यू बनती है, कोसीक में 60 ले लेता हूं। समझना बड़े ध्यान से बच्चों, ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, 60 + 30 क्या हो गया, 90 हो गया। ये वाला रूल 60 + 30 90 हो गया। सीक 30 की वैल्यू क्या है, सीक 30 की वैल्यू चेक करते हैं। ये सीक, ये 30, 2/√3, तो मैंने पुट कर दिया 2/√3। कोसीक 60 की वैल्यू क्या है भाई, कोसीक एंगल 60 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 2/√3 ही है, 2/√3 ही है, तो सेम हो गया। तो चाहे एंगल सेम हो तो साइन कॉस, टेन कॉट एंड सीक कोसीक सेम है। एंगल अलग अलग भी है, लेकिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो भी साइन कॉस सेम होंगे, टेन कॉट सेम होंगे और सीक कोसीक सेम होंगे, राइट। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब तीसरी जो है मेन, सबसे ज्यादा, अगर आप आगे जाके 11th 12th साइंस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, एंड तक आएगा, कॉलेज लेवल तक भी आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा याद रखी जाने वाली ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जो है sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये याद रखना है। कहां से आया आप निकाल सकते हो, जैसे साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ए एंगल में मान लेता हूं, इफ ए इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं 30 डिग्री, साइन स्क्वायर ए, यानी साइन ए की 30 पे वैल्यू क्या होगी, 1/2, उसका स्क्वायर ले लो, प्लस कॉस की ए पे वैल्यू क्या होगी, कॉस ए यानी 30 डिग्री पे वैल्यू होगी √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर ले लो, कर लो आंसर। 1/2 यानी 1/4, उसका स्क्वायर √3/2 यानी 3/4, स्क्वायर ले रहे हैं तो 1/4 + 3/4 4/4 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो बस एक शर्त है कि जो एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सीक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए,
थीटा भी ले सकते हो, सीक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी होता है 1, जिसका एग्जाम्पल मैंने पिछले चैप्टर में बोला था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आंसर होता है -1। तो वो कहाँ से बोला था, यहाँ से बोला था, मैं फ्यूचर की बात कर रहा था तब, और मैंने ये भी बताया था नेक्स्ट चैप्टर में हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, मेन चीज़ आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, मेन आपको सबका कंक्लूजन होना चाहिए ये टेबल। अगर ये टेबल आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। टेबल याद करने की बस टेक्निक याद कर लो, फिर जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करके तब सीधा स्ट्राइक करेगा 1060√3 sin 30 1/2 sin 60√3/2 ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैं बिना देखे बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है हमें, राइट? यही सेम चीज आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं कि पढ़ के भूल जाना है, राइट? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपके लिए, नॉट फॉर 9th 10th, 6 ग्रेजुएशन मास्टर्स करोगे तब भी ये इंपॉर्टेंट होगा अगर आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो तो इतना क्लियर होना चाहिए। टेबल के एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू क्या होती है स्पेसिफिक एंगल्स पे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, स्टार वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यही याद रखना है आपको। अब इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, टाइप 1 का क्वेश्चन ये होगा, T1 यानी टाइप 1 का क्वेश्चन ये होगा, फाइंड वैल्यू किसकी वैल्यू? एक कुछ इस तरह से मिक्स फंक्शन गिवन होगा जिसमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होंगे, राइट, विथ स्पेसिफिक एंगल, बस उस पर वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर निकाल लेना है। अब ये तो हमें पता है बाय टेबल, जो हमने टेबल समझा, sin 30 क्या होता है 1/2, sin 90 क्या होता है 1, 2 इंटू cos 0 भी होता है 1। सारी बस वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज याद है तो चैप्टर आप पूरा सॉल्व कर लोगे अच्छे से। tan 30 डिग्री क्या होता है भाई 1/√3 और tan 60 डिग्री होता है √3, ये याद कर लो, बस हो गया। तो √3 कैंसिल हो गया, राइट? और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2 -1 + 2, इतना हो गया भाई। और क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4, राइट? और यहाँ तो ऐसा कर लो 1/2 + 1, 1/2 + 1, 2 1 ज़ा 2 + 1, 3/2 इज द आंसर, 3/2 इज योर फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं है, अगर आपको सारे एंगल्स की वैल्यूज याद है, मतलब स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू याद है, तो आसानी से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। एक तो टाइप ये है, दूसरा टाइप है कि प्रूफ कर दो, वेरीफाई कर दो। क्या है क्वेश्चन देखो कि एट एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो ये वेरीफाई कर दो, मतलब LHS = RHS ऐसा लिख सकते हो। मोस्टली हम जो LHS RHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हम जब प्रूव दैट होता है तब यूज करते हैं। वेरीफाई में क्या करना होता है, ये जो साइड है sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या होगी, sin A यानी sin स्क्वायर 60 डिग्री + cos स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा, sin 60 क्या होगा भाई √3/2। कहाँ से देखो, टेबल में sin 60 हो गया √3/2, तो पुट कर दो √3/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर पुट कर दो, राइट? तो 3/2 3/4 + 1/4, तो 3 + 1 4/4 यानी 1 आ गया, तो वेरीफाई हो गया। हाँ भाई sin स्क्वायर + cos स्क्वायर तो 1 होता है, और ये ऑलरेडी वेरीफाइड है क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sin + cos, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1 आंसर आता है। दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 23A के कुछ क्वेश्चंस। देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मैंने क्या बताया था आपको, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो एंगल दे देंगे और इस टाइप का भाई फाइंड कर लो वैल्यू इन सब की, राइट? और दूसरा होगा प्रूफ करके बता दो, ठीक है? 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये तो मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है इस पे, मैं सेकंड सॉल्व करूंगा, ये फर्स्ट आपको होमवर्क कर लेना है क्योंकि सब में सेम ही वैल्यूज है, सब में मेथड सेम ही है, बस वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 45 डिग्री होता है बच्चों 1 डिवाइड बाय कोसीक 30 यानी sin 30। अगर मुझे sin 30 याद है तो मैं कोसीक 30 लिख सकता हूँ। sin 30 होता है 1/2, लेकिन कोसीक उसका रेसिप्रोकल होता है,
तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर आपको सारी वैल्यूज याद नहीं रह रही है ना, आप बस साइन कॉस की याद रखो, सिर्फ साइन कॉस की याद रखो, बाकी सब याद आ जाएंगी, राइट। फिर है सीक 60 डिग्री। देखो बताता हूं कैसे। सीक नहीं पता लेकिन मुझे कॉस पता है। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, लेकिन सीक तो उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अपॉन में कॉट 45, 10 और कॉट 45 सेम होते हैं, 1 होते हैं, राइट। फिर माइनस में 5 इंटू साइन 90 डिग्री पे 1 होता है भाई, और कॉस 0 डिग्री पे भी 1 होता है, तो 2 इंटू 1 सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया 1/2 प्लस 2 माइनस में 5/2, तो एलसीएम ले लो 2 आ जाएगा। 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 5, तो क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो यहाँ पे भी बस वही करना है, वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे आएगा 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, आंसर आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट, तो प्रूव दैट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, चलो, जिसमें हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंडेड साइड, राइट। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब क्या करना है, RHS में चले जाइए। RHS क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको गिवन है 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बस 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होती है 1/√3। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस सही बोल रहा हूँ, देख लो चेक कर लो। 10 ऑफ 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। तो मैं बार बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे तो याद है, बस आपको अब याद करने की ज़रूरत है। तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर लो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 मिलेगा, डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस 1/3 मिल गया, राइट। तो आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन में √3 इंटू 3 प्लस 4 आ जाएगा, 3 1 3 प्लस 1 4, और 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 3/2√3 मिलेगा। लेकिन 3 को मैं, ये जो ऊपर वाला 3 है उसको मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, √3/2। तो ये LHS था, समझना बड़े ध्यान से, LHS √3/2 था, RHS भी √3/2 आया। तो लास्ट में हम लिखेंगे ये LHS इक्वल्स टू RHS, यानी राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ऐसा आपको लिखना होता है। तो सेम कॉपी पेस्ट चीज, cos 2 इंटू 30 यानी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी, क्योंकि बोल दिया है प्रूव दैट। तो ये जो चीज़ है सेम इसी तरह LHS RHS लेके चलना है और अलग अलग वैल्यू पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या करना है बालकों, आपको होमवर्क कर लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हम सीख चुके हैं एक्चुअली। देखो, साइन और कॉस की वैल्यू सेम है और एंगल भी सेम है। एंगल भी सेम है तो साइन 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है, 1/√2 होता है, और कॉस भी 45 डिग्री पे ही 1/√2 होता है। मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1/√2, कॉस एक्स की वैल्यू 1/√2। तो एंगल एक्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स इज 45 डिग्री। टेबल से ही सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। अगर सीक को सीक सेम है और एंगल भी सेम है, सीक को सीक सेम, एंगल भी सेम, तो वापस चले जाते हैं टेबल। साइन कॉस तो बहुत ईजी है। सीक को सीक में क्या है भाई, ये सीक और ये कोसिक थीटा, कब वैल्यू सेम है, ये दोनों सेम है नहीं, ये दोनों सेम है नहीं, ये दोनों सेम है, √2, तो एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बच्चों, आंसर आएगा आपका अगेन एंगल ए की वैल्यू 45 डिग्री। टेन और कॉट में भी यही होता है और वैल्यू ऑफ थीटा होती है 45 डिग्री, और दोनों की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री पे वो 1 होती है, राइट। अब बोला है साइन एक्स इक्वल टू वाई। साइन एक्स यानी एक्स और वाई अलग अलग बोला गया है, x और y अलग अलग बोला गया है। राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ बोथ द एंगल्स x एंड y आर एक्यूट। x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन साइन x इक्वल्स टू कॉस y लिख सकता हूं मैं।
एक ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 45 डिग्री। एक ये रिलेशन हो सकता है, एक ये रिलेशन हो सकता है। क्यों? अल्टीमेटली x प्लस वाई करोगे अगर आप तो 45 45 90 ही आएगा। तो या तो एक ये रिलेशन होगा या तो x और y का ये रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ये जो ये क्वेश्चन है ये कहाँ से है? मैंने जो बताया आपको, रिमेंबर दी पॉइंट्स, यहीं से है, यहीं से, वो भी सेकंड वाले क्वेश्चन से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन ना बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ट्रिग्नोमेट्री लगाने के बाद यहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़ेगा। क्यों डिवीजन करना पड़ेगा? देखो अभी √3 की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.732। ठीक है, आगे बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ आगे समझाऊंगा। द वैल्यू ऑफ ईच फॉलोइंग, पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको 2 डेसिमल तक क्या करेंगे? सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। देखो कैसे। फर्स्ट आपको गिवन है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बच्चे को पता होना चाहिए वैल्यू क्या होती है। वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की √3/2 होती है, √3/2। अब आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दो 1.732 डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है? डिवीजन करना है। डिवीजन कर लिया तो बस आंसर आ गया आपका। डिवीजन कैसे करेंगे? 1.732 डिवाइड बाय 2। काफी सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं भाई। सबसे पहले 0 पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, 1 पॉइंट है ना। तो क्या करेंगे? 2 8 जा 16, राइट, बचा 1, 2 6 जा 12, अगेन बचा 1, 2 6 जा 12, 0.866। क्या ये आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद 2 ही नंबर आने चाहिए। तो क्या मैं 0.86 रख दूं? नहीं, हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डेसिमल प्लेस हमें चाहिए उसके बाद वाली डेसिमल प्लेस पे जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5 तो क्या करेंगे? प्रीवियस डिजिट में +1 कर देंगे। अगर नंबर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो ऐड करेंगे, या 5 से कम है तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट चाहिए 0.86, लेकिन थर्ड डिजिट क्या है? 5 से ज्यादा है, तो यहां पे हो जाएगा 0.87। अगर यहां पे 0.864 आंसर होता तो आपका आंसर 0.86 ही होता। क्यों? क्योंकि डिजिट आपका 5 से कम है। तो आपको क्या याद रखना है? जितनी भी डेसिमल प्लेसेस करेक्ट करनी है उसके बाद वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको +1 करना है प्रीवियस डिजिट में, या जो लास्ट डिजिट है आपका 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट जिसमें भी, राइट। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया है 2 अपॉन में 1030 डिग्री। भाई जिन को याद नहीं है ये सारे टेबल जो मैंने बताया हुआ है अच्छे से याद कर लो, इसके बिना एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो तो 2 अपॉन में 1030 डिग्री यानी 1/√3 यानी 2 × √3 यानी कि 2 × 1.732। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 3 पॉइंट, समझना 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 + 1 3, तो 3.464 इज द आंसर। हमें क्या चाहिए? डेसिमल पॉइंट के बाद 2। आगे जितना भी आ रहा है, आगे 100 आ रहा है, डजेंट मैटर, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। तो देखो 4 6, उसके बाद कौन सा नंबर है? 4 है, जो 5 या 5 से कम है। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आंसर इज 3.46 ओनली। आंसर क्या आएगा? 3.46 ओनली। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, या तो एंगल पता होना चाहिए, आंसर दे दो, वैल्यू दे दो, या फिर प्रूव करके दे दो। यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? LHS = RHS करके। भाई LHS आपको सबसे पहले एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू गिवन है, और LHS जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? साइन ऑफ A - B। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। साइन ऑफ ए की वैल्यू है 60 डिग्री - 30 डिग्री, 60 डिग्री - 30 डिग्री, क्या आएगा आंसर? साइन ऑफ
30 डिग्री। तो साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। साइन 30 डिग्री कुछ नहीं होता है हाफ, 1/2, राइट। तो यहां तक आंसर ठीक है। क्या यहीं तक रखना है? नहीं, हमें प्रूफ करना है। तो राइट हैंड साइड भी अगर ये इक्वल बताना है तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आनी चाहिए। अगर एग्जाम में नहीं आ रही है ना तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला है प्रूव दैट, यहां पे नहीं बोला नहीं कि चेक करो ये सही है या गलत है, यहां पे क्लियरली बोला है कि प्रूव करके दे दो। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए चेक वेदर, तो आपको आंसर पॉसिबिलिटी है कि LHS RHS अलग अलग आ सकता है। अलग अलग आया तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट राइट। ओके, चलो तो RHS क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा साइन A cos B, साइन A cos B माइनस cos A sin B, राइट। तो यहां पे क्या बनेगा देखो, साइन A यानी 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री माइनस में cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताया था कि अगर साइन x प्लस वाई 90 डिग्री होता है, अलग अलग एंगल, यानी ये x है ये y है, x प्लस वाई 90 हो रहा है, तो साइन x cos y सेम होगा, राइट। तो साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 होता है, सिमिलरली cos 30 √3/2 होता है। तो ये अगर रूल भी याद है तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर दो। cos 60 डिग्री 1/2, यहाँ पे 60 30 90 हो गया तो ये भी 1/2 आएगा। तो ये रूल भी याद होना चाहिए, एंगल पे किसकी क्या वैल्यू है वो भी याद होनी चाहिए। तो बस √3/2 होगा 3/4 माइनस में 1/4 विच इज नथिंग बट 2/4। क्या मिलेगा? 2/4 इज नथिंग बट 1/2। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे ही आप आगे जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, अगर आप साइंस ले रहे हो तो ये सब प्रूफ करना नहीं होता है। ये जो बनेगा बच्चों, ये जो है ना साइन ऑफ A माइनस B, ये आपकी एक फॉर्मूला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक फॉर्मूला बन जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगी। जैसे साइन A माइनस B, यहीं पे होता है साइन A प्लस B, साइन A प्लस B की फॉर्मूला होगी साइन A cos B प्लस cos A sin B, सिर्फ यहां पे प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन A cos B प्लस cos A sin B। तो ये तब प्रूफ करना नहीं होगा आपको, तब ये याद करना होगा। ऐसी बहुत सारी फॉर्मूला है, जैसे साइन A प्लस B हुआ वैसे ही होगा आपके लिए cos A प्लस B, cos A माइनस B। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए आपको क्या करना है? प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे ये सारी जो फॉर्मूलाज है बस माइंड में याद होनी चाहिए। ऐसी tan की भी आएगी, cot की भी आएगी, बहुत सारी फॉर्मूलाज आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 6 है, देखो क्या बोला है, इफ एंगल इज 30 डिग्री देन प्रूव दैट। यहां पे भी LHS RHS लगाएंगे। LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू cos ऑफ 3A। अब cos 3 इंटू A एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पुट कर दो। अब यहां पे ना गलती एक और होती है बच्चों से, क्या करेंगे? 3A की जगह सिर्फ 30 डिग्री पुट कर देंगे, यानी cos 30 की वैल्यू निकालेंगे, फिर आंसर गलत आएगा। नहीं, सिर्फ A की वैल्यू 30 है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये मिलेगा cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो RHS में भी आपका आंसर जो होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो 4 इंटू cos क्यूब A माइनस में 3 cos A। अब यहां पे फिर से मैं एक और चीज रिपीट करना चाहूंगा कि आप cos A का क्यूब लिख रहे हो या फिर cos क्यूब A लिख रहे हो, इसे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे भी जो स्क्वायर वाली मैंने चीज बताई थी, cos A का स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर A, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। चलो 4 इंटू cos A, A क्या है? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री जो भी आएगा उसका क्यूब ले लो, राइट, माइनस 3 इंटू cos 30 डिग्री, वेरी इजी। 4 cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2, √3/2 का क्यूब एंड माइनस में 3 इंटू √3/2, राइट। तो आंसर मिलेगा √3 का क्यूब यानी क्या? 3√3, 3√3 आ जाएगा
3√3 अपॉन में 2 का क्यूब 8 माइनस में 3√3/2। अब ध्यान से देखो 4 2 8 तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 ये हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे इसी टाइप के अब क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में देखोगे 23B का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इन तीनों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? सेम क्वेश्चन 60-30 वाला हमने कहाँ किया? ये रहा भाई, देखो साइन A माइनस बी है तो ये कर लो। तो यहाँ पे सेम वैसा क्वेश्चन है, साइन A प्लस बी है तो प्लस है, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। देखो वही फॉर्मूला। इसी तरह कॉस A प्लस बी का भी फॉर्मूला है कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। तो ये तो बहुत इजीली प्रूव कर लेंगे। मेरा ध्यान है यहाँ पे, तो आपको ये क्या करना है भाई, होमवर्क करना है। एक की एक ही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है बार बार। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है? tan ऑफ A माइनस बी। A माइनस बी कर लो तो tan A क्या है? 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे आ गया tan की वैल्यू tan 30 डिग्री। अब बस ना यहीं पे गड़बड़ हो जाती है बहुत बार। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 तो सही है, लेकिन tan 30 होता है 1/√3। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मैं 1/√3 पुट करूं या √3 पुट करूं। बहुत बार मुझे भी इवन कंफ्यूजन होता है, अरे √3 यहाँ पे था 60 डिग्री में था या फिर 30 डिग्री में था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है, एंगल छोटा है, एंगल छोटा है तो 1/√3 कर लो, क्योंकि डिवाइड करेंगे जब आप तो छोटा नंबर आएगा। 60 डिग्री है तो √3 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, रेशियो लोगे तो छोटा आएगा। तो ये आंसर आ गया 1/√3। ये तो हो गया LHS, राइट। RHS क्या होगा? RHS इज tan A माइनस tan B, tan A माइनस tan B। तो ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों। मैंने क्या बताया, आप जैसे ही आगे जाओगे 11th 12th में तो ये साइंस लोगे तो ये सारी फॉर्मूला ही याद रखनी है। तो tan A माइनस tan B की ये फॉर्मूला है 1 + tan A × tan B, 1 + tan A × tan B। यहाँ से बहुत सारे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस है वो सॉल्व होते हैं इन सब का यूज करके। tan A, A यानी क्या? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू अब मैं डायरेक्ट पुट कर दूं। tan 60 डिग्री मैंने क्या बताया, बड़ा एंगल तो √3 सिर्फ रखो, माइनस tan B 30 डिग्री यानी 1/√3। यहाँ पे 1 + √3 × 1/√3, क्योंकि tan 60 × tan 30। तो ये तो कैंसल हो गया, √3 1/√3, √3 × √3 3 - 1 अपॉन में √3 और ये हो गया 1 + 1 2। 3 - 1 2 आ गया, 2 कैंसल हो जाएगा तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 1/√3। तो देखो भाई LHS इक्वल्स टू RHS हो गया है यहाँ पे। तो बस यही तो करना था आपको। बाकी सारे क्वेश्चन में भी बस आप प्रॉपर अगर वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर एक भी जगह गड़बड़ की आपने वैल्यू पुट करने में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब एग्जाम में ये मत करना कि गलत वैल्यू पुट कर दी, कुछ कुछ करके आप आंसर ले आए। ठीक है, बीच में प्रोसेस गलत है, कुछ गलत वैल्यू, लेकिन लास्ट वाला आंसर सही है, फिर RHS में भी वैसा ही करके आंसर ले आए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट, ऐसा नहीं करना है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? A एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो ये देखो फर्स्ट में 3 गिवन है भाई, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर ये दोनों सेम है, आपने क्या सीखे हैं अब लोअर स्टैंडर्ड्स में हम सीखे, अगर A = B है, B = C है तो ऑब्वियसली A = C हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? sin 2A, sin 2A क्या मिलेगा आपको? साइन ऑफ 2 × क्या गिवन है? 30 डिग्री। तो 30 × 2 60 डिग्री। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 होता है √3/2। देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ये एंगल्स याद रह जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन रिमेंबर। ऐसे रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है, सेकेंड आपको गिवन है यहाँ पे 2 sin A × cos A। तो ये भी एक फॉर्मूला है। देखो sin 2A की मैं थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की बात करूंगा, 2 sin A × cos A, 2 sin A × cos A, ये फॉर्मूला होती है। अगर इसी में मैं थोड़ा चेंज करके बताऊं ना तो sin A की भी फॉर्मूला निकलेगी। आपने बोला सर sin थीटा का तो हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं इसी फॉर्मूला का यूज करके आप ऐसा भी बना सकते हो 2 sin A/2 × cos A/2। तो ये सब हायर स्टैंडर्ड्स की बात है,
लेकिन अभी थोड़ा बहुत समझ लो तो भी अच्छी बात है आपके लिए। तो ये हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, राइट। तो क्या होगा, 2 sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। तो ये 2 कैंसल हो गया, तो क्या बचा √3/2। तो देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, LHS RHS भी ले सकते हो, लेकिन यहां पे ना 3 है, तो किसको मैं LHS मानूंगा, किसको हम LHS मानेंगे? इन दोनों में ये LHS होगा, फिर इन दोनों में ये LHS होगा। तो इट्स बेटर कि आप इक्वेशन 1 2 3 रख लो। जरूरी नहीं है कि प्रूव दैट करना है तो LHS RHS लेके ही करें, ये भी आप कर सकते हो। लास्ट में गिवन है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। अब क्या करेंगे, 2 इंटू tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 अपॉन में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी 1/√3 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1/3, राइट। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 + 1 4 हो गया, जो होगा मल्टीप्लीकेशन में, और 3 अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, तो नीचे मिला आपको 3 अपॉन में 2√3। लेकिन इसको थोड़ा और भी अच्छा कर सकते हो। मेरा आंसर तो √3/2 है, कैसे लाएंगे, 3 के मैं पार्ट्स कर सकता हूं, √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली √3/2 ही मिलेगा, विच इज इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या बोल सकते हैं, ये इक्वल्स टू ये, ऐसा आपको लिख लेना है, राइट। ये लास्ट में लिखना है फ्रॉम 1 2 एंड 3, दीज ऑल इक्वल्स टू √3/2, फिर लास्ट में रख लेना है। यहां पे क्या करेंगे, √3/2 पुट कर लेंगे। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो जो आपके होमवर्क में है। आंसर तो आपका क्या है, यही आएगा, LHS ले लो cos 2a और फिर ये ले लो। तो एक्चुअली ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो आप चाहे तो अभी से थोड़ा, जिनको और एडवांस में पहले ही जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि इस चैप्टर में से आप क्या कर लो, ये फॉर्मूलाज याद रख लो। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी से तैयारी कर रहे होंगे फाउंडेशन के साथ, ठीक है, जेई की, तो बहुत अच्छा है उनके लिए ये चैप्टर्स समझना। आई होप आज जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो वैल्यूज देखी फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, सम स्टैंडर्ड एंगल्स, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टेबल को याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी समझ में आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर को यानी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।